हेलो डियर स्टूडेंट्स, आंसू इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है इंग्लिश से संबंधित हम लोग का सेकंड क्लास है और आज हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेटर्स हम सभी जानते हैं कि लेटर्स जो है इसका मतलब होता है अक्षर। ठीक है, अब ये अक्षर जो है ये अक्षर के जो है इसका दो टाइप होते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है, हम सभी जानते हैं, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है कैपिटल लेटर्स जो है उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं A B C D E और ये Z तक जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में आते हैं आपका स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये जो होता है इस प्रकार से A B C D E इस प्रकार से Z तक होते हैं। तो ये जो लेटर्स है इस लेटर्स को हम ये दो स्टाइल से लिखते हैं। फर्स्ट स्टाइल का नाम है क्या है, कैपिटल लेटर्स है, और सेकंड का नाम क्या है, स्मॉल लेटर्स है। लेकिन इस प्रकार से हम सभी जानते हैं। तो लेकिन एक और इसका टाइप होता है, वो आपका है साउंड के आधार पे। हम सभी सीखे हैं और जानते भी हैं कि वॉवेल होता है, वॉवेल्स होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है और एक और इसमें होता है, ये होता है सेमी वॉवेल। ठीक है, अब वॉवेल्स का जो अर्थ होता है, इसका हिंदी जो होता है जानते हैं स्वर होता है, और कॉन्सोनेंट का जो हिंदी होता है हम सभी जानते हैं ये आपका व्यंजन होता है, और सेमी वॉवेल का जो होता है हिंदी वो होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर होता है। अब यहाँ पे जानने वाली ये गप है कि वॉवेल जो है वो आपके 5 होते हैं। आपका वॉवेल कितना होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि लेटर्स में जो है वो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है ना, लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जानते हैं हम लोग। तो अगर 5 वॉवेल्स है तो आपका कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, 21 ठो। लेकिन ये जो है 21 ठो जो है ये आपका गलत है। कॉन्सोनेंट जो होता है वो होता है आपका 19 ठो कॉन्सोनेंट होता है। आपका कॉन्सोनेंट क्या होता है, 19 होता है। और देखिए 19 5 24 और 2 बच गया। 2 जो होता है ये आपका सेमी वॉवेल होता है। इसमें जो होता है W और Y, ये आपका क्या होता है, सेमी वॉवेल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। तो ये जो आपका लेटर्स का टाइप है, ये टाइप जो आपका है ये आपका साउंड के आधार पर है, यानी कि ध्वनि के आधार पर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग कि ध्वनि के आधार पर अक्षरों को तीन भागों में
बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है इसमें, वहाँ देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट में होता है वॉवेल्स, वॉवेल्स यानी कि स्वर। अब देखिए वॉवेल्स लिखा वहाँ पे 5 होते हैं, हम सभी जानते भी हैं। तो आपका हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो आपका 5 वॉवेल्स है, ये अक्षर का जो होता है, जो अक्षर 26 अक्षर होते हैं उसके ही टाइप है, और ये जो साउंड के आधार पे है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका 5 हो गया वॉवेल्स। ठीक है, 5 वॉवेल्स हो गया। उसी प्रकार से सेकेंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट। इसका हिंदी होता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन होता है। तो ये व्यंजन हम सभी वहाँ देखे हैं कि ये जो होता है व्यंजन, जो होता है आपका ये 19 ठो होता है व्यंजन। तो व्यंजन 19 ठो क्या सब होता है देख लेते हैं हम लोग। कि सबसे देखिए ए हो गया तो आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखिए ई तो नहीं है, ई आपका वॉवेल्स है तो ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर आई नहीं होगा, आई यहाँ हो, आई आपका वॉवेल्स है, आई नहीं होगा, फिर जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन, ओ नहीं होगा, ओ आपका वॉवेल्स है तो ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, एस, टी, यू नहीं होगा, उसके बाद भी हो जाएगा, बस भी। डब्लू आपका क्या है, आपका अर्धस्वर डब्लू है तो एक्स हो जाएगा, और वाई भी आपका अर्धस्वर है तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। देखिए हो गया 19 ठो। तो इससे पहले हम लोग ये जानते थे कि एक होता है वॉवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। अगर वॉवेल आपका 5 हो गया तो जो उसके बाद बच गया 21 ठो जो बच गया वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन ये सही नहीं है। आप देख रहे हैं वॉवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं, और जो हमको 2 ठो बच गया यानी कि डब्लू और वाई, उसे बोलते हैं हम अर्धस्वर बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्धस्वर यानी कि सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं। ये आपका क्या है, आपका डब्लू है और आपका वाई है। डब्लू वाई, ये आपके कितने होते हैं, ये आपके 2 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये आवश्यक है कि अगर ये अर्धस्वर है, इसका अर्थ है ये स्वर क्या है, आपका स्वर क्या, हाफ है स्वर, यानी कि आधा स्वर है। तो इसका मतलब अगर आधा स्वर है, इसका अर्थ ये आता है कि आधा व्यंजन भी है। सही बात है। तो ये आपका डब्लू और वाई आपका क्या है, स्वर भी है और व्यंजन भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। तो जब आप ये देखिए, जब हम शब्द बनाते हैं अक्षरों के समूह से, जब डब्लू और वाई जो है आपका किसी शब्द के शुरू में आते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए वाटर, ठीक, वाटर, उसके बाद देखिए वॉच, वोमेन। ठीक है, अब देखिए आपका यंग। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि डब्लू और वाई क्या होता है, शब्द के शुरू में आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डब्लू वाई को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये डब्लू वाई देखिए, ये आया है, ये आया है, ये आया है और ये आया है, और सभी होते हैं।
तो जब जो है किसी शब्द के शुरुआत जो है, जब किसी शब्द की शुरुआत जो होता है W और Y से होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन जब वही WY किसी शब्द के अंत में हो चाहे बीच में हो तो उसे हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक होता है काउ, ठीक है, एक होता है क्राई, एक होता है आपका ट्राई, एक होता है आपका बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ जो है यहाँ W और Y क्या है, शब्द के अंत में देखिए यहाँ पे W आ गया, यहाँ पे आपका देखिए अंत में आपका Y आ गया, यहाँ आपका Y देखिए यहाँ Y आ गया। तो ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि सेमी वॉवेल्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं W, एक होते हैं Y। और यानी कि जब जो है कोई भी शब्द, जब कोई शब्द WY से शुरू होते हैं तो उस समय उस WY को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जब कोई भी शब्द WY से अंत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। और अगर WY आपका जो है अगर किसी शब्द के बीच में आते हैं तो उसे हम लोग भी क्या कहते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नोट में लिखेंगे, ठीक है, नोट में, ठीक है। इसका फर्स्ट नोट होगा जब W तथा Y किसी भी शब्द के शुरू में आते हैं तो यहाँ W तथा Y कॉन्सोनेंट्स की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जस्ट लिखिए हम कि अगर लिखते हैं हम वोमेन, अगर लिखते हैं हम वाटर, अगर लिखते हैं हम यंग, अगर लिखते हैं हम येलो, ठीक है। अब देखिए इसमें Y भी आ रहे हैं और W भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे Y जो है, यहाँ पे Y आपका कॉन्सोनेंट है और यहाँ W क्या है, आपका वॉवेल्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो उसके बाद सेकेंड आ गया, जब W तथा Y किसी शब्द के अंत में या बीच में आते हैं तो यहाँ W तथा Y वॉवेल्स की तरह कार्य करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका काउ, बॉय, टॉय, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा और सभी जो भी अंत में आते हैं, जैसे आपका बॉय हो गया, आपका ट्राई हो गया, आपका क्राई हो गया, क्या हो जाएगा ETC। तो यहाँ भी आप ETC लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल सी है और इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं कि साउंड के जो है हम सभी देखें कि साउंड के आधार पे जो है लेटर्स को जो है हमने 3 भाग में बांट दिए। फर्स्ट आपका क्या हो गया, आपका वॉवेल्स हो गया, उसके बाद आपका कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, सेमी वॉवेल हो गया। तो वॉवेल्स तो आपको 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपका 19 होते हैं और सेमी वॉवेल जो होता है वो आपका 2 होते हैं, जो कि W है और Y है। और जब W और Y क्या होता है, किसी शब्द के शुरुआत में आते हैं तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जब W Y किसी शब्द के अंत में आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। शब्द हो गया, वाक्य हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना आवश्यक है कि लेटर्स जो होते हैं, अभी हमने जस्ट लेटर्स पढ़े हुए हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं लेटर्स। तो लेटर्स जो होते हैं, जब लेटर्स से हम लेटर्स को मिलाते हैं, यानी कि जब अक्षर को अक्षर से मिलाते हैं तो हमें क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं, यानी कि वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और जब हम शब्दों को शब्दों से मिलाते हैं, यानी कि वर्ड्स को वर्ड से मिलाते हैं, तो क्या बनते हैं, तो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि हम अगर जो है कि अगर अक्षर से अक्षर को मिलाएं तो उसका शब्द बन गया, लेकिन उसका रूल्स है कि किस रूल से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए हम अभी जस्ट लिखे हैं TRY, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना होता है, कोशिश करना। अब देखिए, अब अगर TRY को हमने क्या किया, समूह बनाए, तो उससे एक शब्द बना ट्राई, उसका हिंदी हो गया, उसका अर्थ निकला कोशिश करना। तो अगर क्या हम RYT लिखें तो क्या ये भी एक शब्द है, नहीं, ये आपका शब्द नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, यही याद रखना है। यानी कि अक्षरों का समूह जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से होगा कि शब्दों का समूह जो होगा, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द बारे में लिख लेते हैं कि वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द combination
of letters that makes sense is called words, is called word। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह जिससे कुछ अर्थ निकले। सेंस मतलब होता है अर्थ निकलना, तो अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है शब्द। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या है, सेंटेंस भी होते हैं उसी प्रकार से, सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ words that makes complete sense, ठीक है ना, is called सेंटेंस। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह जिससे क्या निकले, पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक हम लोग सीखे हुए हैं कि अगर मान लीजिए हमको शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, तो शब्द को सेंटेंस जो बनाएंगे उसका रूल्स है। ठीक है ना, और अक्षर से जो शब्द बनाएंगे उसका भी रूल्स है। तो वो रूल्स जो है, यानी कि जिस रूल से हम अक्षर से शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं, तो उस रूल्स को जो है, उसी रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। और ये ग्रामर जो है, ये आपका क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। यानी कि इसमें रूल्स का क्या है? समूह, और कुछ भी नहीं है। कि यानी कि इसका मतलब कि वो रूल्स, जिस रूल्स की सहायता से हम अक्षरों का समूह बना के एक क्या करें? शुद्ध शब्द बनाएं, यानी कि ऐसा शब्द बनाएं जिससे कुछ अर्थ निकले। उसी प्रकार से देखिए, वो रूल्स, जिस रूल्स की सहायता से हम शब्दों से वाक्य बनाएं, तो वो रूल्स जो है वो आपका ग्रामर है। ठीक है, तो इसी ग्रामर पे जो है, अगर इसको हम सही से ग्रामर पढ़ लेते हैं, सही से ग्रामर पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश को समझने में, बोलने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप इतना से समझ लिए कि वर्ड्स क्या है और सेंटेंस क्या है। अब सबसे पहले हम लोग वर्ड्स पे आते हैं। ठीक है, वर्ड्स जो है, हम लोग पहले वर्ड्स पे आते हैं। वर्ड्स के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम शब्दों की बात करें तो वर्ड्स जो है, तो वर्ड्स आर द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि शब्द जो होता है वो किसी भी भाषा का आत्मा है। आप जान रहे हैं कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वाक्य का उपयोग कर रहे हैं, वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। और वो वाक्य कैसे बना? वो वाक्य आपका शब्दों से बना। यानी कि अगर शब्द नहीं है तो वाक्य नहीं है, और अगर वाक्य नहीं है तो भाषा भी नहीं है। यानी कि भाषा इक्वल टू सेंटेंस और सेंटेंस इक्वल टू वर्ड्स। तो यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस सिंपल सा होगा, उतना खास भारी सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे। कि यहाँ पे ये लिखते हैं
नरेंद्र मोदी यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज ए वेरी फेमस लीडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे विश्व में क्या है, बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध लीडर है। ठीक है, ही always visits, he always visits the different country, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया वो हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग देश में जाते रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर लिखते हैं, अगर ये बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो ये भी क्या है, एक शब्द है। अब लिखते हैं हम लोग इज लिखे हुए हैं, इज भी तो एक शब्द है, यानी कि ए जो है ये भी तो एक शब्द है। अब देखिए भेड़ी जो है, भेड़ी भी तो एक शब्द है। अब फेमस है, ये भी एक शब्द है। अब लीडर है, ये भी एक शब्द है। इन देखिए ये भी शब्द है। आपका द देखिए ये भी शब्द है। वर्ड जो है ये भी शब्द है। अब यहाँ देखिए ही, ये भी एक शब्द है। ऑलवेज ये भी एक शब्द है। विजिट्स ये भी शब्द है। द ये भी शब्द है। डिफरेंट भी शब्द है और कंट्री भी शब्द है। यानी कि ये सभी शब्द हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी शब्दों का वर्क जो है सेंटेंस में सबका अलग अलग है। आप देखिए ये नरेंद्र मोदी जो है ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और हम सभी जानते हैं नाम जैसे आया तो वो संज्ञा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका संज्ञा हो गया। अब संज्ञा को भी छोड़ देते हैं, संज्ञा बाद में देखेंगे। कि अगर देखिए ये, यानी कि इसका कार्य कुछ और है, इसका कार्य क्या है, ये देखिए क्या है, ये इज इसको सहायता कर रहे हैं। ए क्या कर रहे हैं, देखिए ए आपका लीडर को सहायता कर रहे हैं, और फेमस भी सहायता कर रहे हैं, भेड़ी भी सहायता कर रहे हैं। सबका क्या है, ये इसका सहायता कर रहे हैं। इन देखिए इसका कार्य क्या रहा है, यहाँ देखिए लीडर है और वर्ल्ड है, तो ये दोनों में संबंध अगर बैठाते हैं तो इसका कार्य आपका इन कर रहा है। फिर देखिए ही किसके लिए आया है, ही स्टैंड्स फॉर नरेंद्र मोदी, यानी कि ही किसके लिए आया है, नरेंद्र मोदी के लिए आया है। ऑलवेज भी देखिए इसका भी कार्य अलग है। ये देखिए ऑलवेज किसको कर रहा है, ये विजिट की सहायता कर रहा है, और ये विजिट क्या है सभी जानते हैं, वर्ब है। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द अनेक हैं। जब शब्द अनेक हैं तो अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए 1 लाख शब्द है, सपोज दैट 1 लाख शब्द है, तो 1 लाख शब्द को पढ़ने, अगर 1 लाख शब्द है उसको अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग फील होगा। लेकिन अगर जो है इसी 1 लाख शब्दों को, 1 लाख शब्दों को अगर हम 1000 पार्ट में बांट दें, 1000 पार्ट में इसको बांट देते हैं, ठीक, और एक पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, एक पार्ट को हम लोग 1 महीने में कंप्लीट करते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में, तो इस प्रकार से कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, 100 पार्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से किया गया। अब देखिए शब्द यहाँ पे है, और उस शब्द जो है, उस शब्द का सेंटेंस में जो वर्क है, उस वर्क के अनुसार जो है उसको 8 भाग में बांट दिया। ठीक है ना।
इंग्लिश के विद्वान जो भी थे, हम लोग के पूर्वज जो भी थे इंग्लिश के विद्वान, तो उसने क्या किए कि ये जो शब्द है, इस शब्द को उस सेंटेंस में जो कार्य है उस कार्य के अनुसार उसे 8 भाग में बांट दिया। तो फर्स्ट भाग जो हो गया उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, नाउन बोलते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रोनाउन। इसका हिंदी क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन जो है ये हमेशा प्रोनाउन जो नाउन के लिए आएगा। जैसे यहाँ देखिए, नरेंद्र मोदी इज वेरी फेमस लीडर इन द वर्ल्ड। तो ये ही जो आया, ही किसके लिए आए हैं भाई? ही तो ही आए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये नाउन है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो जो भी शब्द संज्ञा के लिए आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखिए थर्ड में आते हैं आपका एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है विशेषण। अब इसका कार्य भाई क्या है? इसका कार्य है कि नाउन की जो है, इसका कार्य क्या है कि नाउन जो है उसका गुण क्या है, उस गुण को बताता। अब यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी इज़ ए वेरी फेमस। अब देखिए फेमस जो है, ये फेमस जो है ये इन्हीं को क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं। कौन? फेमस। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि फेमस लीडर। यहाँ देखिए लीडर आपका क्या है? नाउन है। अब देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो नरेंद्र मोदी क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ये अगर हम मान लीजिए कहते लीडर बोलते हैं, तो अगर लीडर बोलते हैं तो इससे एक इनका नहीं बोध होता है, इससे अनेक लीडर का बोध होता है। इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो रियल में आपका नरेंद्र मोदी भी और लीडर भी दोनों आपका नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन जो है इनका गुण क्या बता रहा है? फेमस बता रहे हैं। ये फेमस कितना है भाई? तो प्रसिद्ध लीडर हैं, यानी कि लीडर मतलब प्रसिद्ध। इसका क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध नेता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रसिद्ध, ये हो जाएगा प्रसिद्ध, और ये हो जाएगा नेता। यानी कि नरेंद्र मोदी क्या है भाई? ये प्रसिद्ध नेता है। तो ये यहाँ फेमस क्या कर रहे हैं? नाउन को उसका गुण बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, आते हैं वर्ब। अब देखिए वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब क्या बोल रहे हैं? ही ऑलवेज विजिट, यानी कहीं जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य करते हैं उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ही ऑलवेज विजिट्स, हाँ ये जो क्या है? ये आपका वर्ब है विजिट। अब देखिए वर्ब यहाँ पे विजिट भी है और वर्ब आपका यहाँ पे इज भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? विजिट इज द मेन वर्ब एंड इज द ऑक्सिलरी वर्ब, यही अंतर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पे आते हैं एडवर्ब। इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब देखिए ये क्या होता है? जिस प्रकार से देखिए एडजेक्टिव का कार्य जो है वो नाउन का गुण बताना है, एडजेक्टिव का कार्य, उसी प्रकार से एडवर्ब का जो कार्य है वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्या करना? उसका गुण बताना। अब यहाँ देखिए फेमस के पहले क्या लगा है? वेरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे वेरी फेमस यानी बहुत प्रसिद्ध, यानी कि प्रसिद्ध में क्या कर रहा है ये, और उसमें कुछ जोड़ है नॉन तिल मरचाई, ठीक है। तो अगर नॉन तिल मरचाई जोड़ रहा है, वेरी इसमें जोड़ रहा है ना, यानी कि फेमस भाई है। कितना फेमस है भाई? बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बहुत जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो शब्द किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब में उसमें क्या करे? उसमें नमक तेल मिर्च मसाला उसमें लगा दे, उसे बोलते हैं हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब आता है आपका 6 नंबर, क्या आता है? कंजंक्शन। नहीं, कंजंक्शन के पहले आ गया प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन आएगा,
इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, इसका हिंदी यही होता है। इसको अच्छे से दिखा देंगे अच्छे से हम। तो ये देखिए प्रीपोजिशन क्या है। अब यहाँ पे यहाँ जो इन लगा हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। और एक ही प्रीपोजिशन है इज ए वेरी, ठीक है। इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो कर रहा है कि दो नाउन जब होते हैं, देखिए वर्ड ये भी नाउन है, लीडर क्या है, उनके बीच में आते हैं और दोनों में संबंध बताते हैं। अगर ये लिखते हैं लीडर द वर्ड, तो ये सेंटेंस यहाँ पे वाक्य गलत हो जाएगा। अगर इन नहीं लगाएंगे तो इन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं 7 नंबर कंजंक्शन। इसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन का जो हिंदी होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब ये जो है, अब सुने होंगे कि एंड जो है, एंड क्या करते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो जो शब्द क्या होता है, दो वाक्य को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। ऐसे कि राम एंड श्याम बोलते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का कार्य क्या होता है, दो शब्दों को या दो शब्द समूहों को या दो वाक्यों को ये जो है इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आता है आपका 8 नंबर, वो आता है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, यहाँ पे नहीं होगा लगता है, इसका हिंदी यहाँ लिख देते हैं। इंटरजेक्शन का जो हिंदी होता है यहाँ लिख देते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि इंटरजेक्शन। इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो यही जो है आपका 8 टाइप का क्या होता है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है आपका 8। तो ये आपका हो गया 8 टाइप, ये आपका हो गया। इसको देखिए ये 8वां टाइप है आपका। तो ऐसे सब अब सुने होंगे, आह होता है, नहीं होता, आह ऐसे करके। और उसके बाद मान लीजिए होता है नो, होता है नो। तो इस प्रकार हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये जो सभी शब्दों का क्या है, सभी शब्दों का टाइप जो है, तो इसी टाइप को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी ये सभी क्या हैं, ये सभी आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसे बोलते हैं शब्द भेद, यानी कि शब्द भेद। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग जो है उसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नाउन शुरू करेंगे। नाउन के टाइप कितने होते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी नाउन्स होते हैं वो सारा चीज़ समझाएंगे। आज के लिए आप लोग को इतना ही। आज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।